नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के सवाल को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एसोसिएशन से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट है ये। इस सेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक मोटिवेशन का कोट आपके लिए है। कहते हैं ज्ञान में पूंजी लगाने से सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। तो आप भी इस बात को गाढ़ मान लीजिए और हमेशा लर्निंग पर फोकस करिए, और वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही साथ अभी तक आप मेरे वेबसाइट पर नहीं विजिट किए हैं तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा www.rpfldc.com पर। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल। इस वीडियो का पहला सवाल है, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? क्या ये कोलकाता था, मुंबई, पुणे या इलाहाबाद? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हुआ था। और पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले इसे पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है इसके स्थान को बदल दिया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चित सवाल है, आपके एग्जाम में छपेगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या ये महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, दादा भाई नौरोजी है या मदन मोहन मालवीय है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण सवाल है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? क्या ये लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। ये कहा जाता है, इसके संबंध में, कांग्रेस के संबंध में एक हिस्टोरियन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की सोच है। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या डब्ल्यू सी बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम या महात्मा गांधी? सही उत्तर है दोस्तों एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। एओ ह्यूम है, जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इसे कहीं कहीं शॉर्टकट में ए ओ ह्यूम भी लिखा जाता है, तो आप उसे भी ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5 है, हु इज नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? क्या ये जॉर्ज यूल है, ए ओ ह्यूम है, विलियम वेडरबर्न है या रविंद्रनाथ टैगोर है? तो ये हर्मिट ऑफ शिमला बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। जो भी सवाल है 20 महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जरूर इसमें से एक सवाल रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ये उनको एक उपाधि दी गई है। Who was the founder of Indian Association? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? क्या ये दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। सवाल संख्या 7 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट द कांग्रेस मीटिंग प्रिसाइडेड द कांग्रेस मीटिंग। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की है? मतलब 4 नाम दिए गए हैं, इसमें से किसी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, एक ही व्यक्ति ने, बाकी 3 इसमें नहीं की है। तो आपको कि जिसने की है उसका उत्तर बताना है। क्या ये गणेश अगरकर है, बाल गंगाधर तिलक है, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है, बाकी तीनों ने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का संबंध नरम दल से ना होकर के गरम दल से था, एक्सट्रीमिस्ट से था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल संख्या 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। निम्न में से कौन गरमपंथी नहीं थे? पहले उदारवादी कौन नहीं है उसके बारे में पूछा गया, अभी पूछा गया है कौन गरमपंथी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले गरमपंथी नहीं नरमपंथी थे।
बाकी लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल को एक्सट्रीमिस्ट में थे, मतलब ये गर्मपंथी थे। 10वां सवाल, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। सही सवाल, सही उत्तर इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। यह सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इससे संबंधित 1905 से सवाल आप ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब किया गया। पूरा डेट के साथ उस सवाल को भी मैंने कवर कर रखा है, तो कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप थोड़ा देखते हैं तो वो आपके लिए काफी एग्जाम में मददगार होता है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। ये 4 संस्थाएं दी गई हैं, इनका जो वर्ष है कि किस वर्ष किसका गठन हुआ है उसके संबंध में इसको सजाना है। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 1 3 4 2 या ऑप्शन डी 1 4 3 2। इस तरह के सवाल आपसे एक दो सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए करके इसमें आपको ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 1 3 4 और 2। इसके संबंध में आप देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं। इसमें आपको संस्थाएं दिख रही है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इंडियन एसोसिएशन 1876 और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884। तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके लिए काफी मददगार है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या बदरुद्दीन तैयब जी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? क्या लंदन में, ग्लासगो में, एबरडीन में या बम्बई में? सही उत्तर है दोस्तों, इन्होंने लंदन में जो है इसकी स्थापना की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? क्या गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या नन ऑफ दीज। सही उत्तर है दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सवाल नंबर 16 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किस नेता, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो क्या ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आर.सी. दत्त थे या सुभाष चंद्र बोस थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इस तरह का सवाल आपको एक दिखेगा और सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है ऐसा दिखे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन। तो इनको आप देख लीजिए कि कौन सा इसमें जोड़ा सही हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 होगा, तो जिसमें डी का 4 है। आप देखिए दो ऑप्शन में ए या सी में से इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये सारे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। 18वां सवाल है, उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? हु टर्म्ड द वर्क्ड मेथड ऑफ लिबरल्स एज बिगर पॉलिटिक्स। उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों, उग्रवादियों ने इसे संज्ञा दी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले कब और किसने की? क्या दादा भाई नौरोजी 1904, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, दादा भाई नौरोजी 1906 और एमसी मजुमदार 1907। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलते हैं अंतिम सवाल पर। हु कंपेयर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन इन इंडिया विद दैट ऑफ औरंगजेब।
मतलब भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? क्या गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक ने? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये 20 महत्वपूर्ण सवालों को हमने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। अंत में आप लोगों के लिए एक अर्निंग ऐप है जिसका नाम थ्राइव है। अगर आपने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करिए और अपने इनकम को बढ़ाइए, अपने एक सेकेंडरी इनकम को जरूर चालू करिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ऑटोमेटिक अर्निंग यहाँ पर मिलता है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से